अट्ठाईस फरवरी स्टॉक मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो जिस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर रहे थे आज मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। ओपनिंग गैप डाउन हुई, फिर थोड़ा सा और नीचे जाके वापस मार्केट ने साइडवेज टू बुलिश का जो सिलसिला है वो यहाँ पर हमें दिखाया। कल हमने 22,250 और 22,000 की लेवल निकाली थी, उसके बीच में ही मार्केट ने आज मोमेंटम यहाँ पे दिखाया। अब देखिए आज की जो ये कैंडल बनी है, अगर आप देखें तो मोटा मोटा अगर आप देखें पिछली कैंडल को इसने जो है एंगल्फ करते हुए हमें नजर आ रही है। और इस रेड कैंडल का हाई था 22202 और आज की क्लोजिंग हुई है 222198 पर, यानी कि 4 पॉइंट नीचे थोड़ी सी क्लोजिंग हुई है, लेकिन ये अपने आप में एक अच्छी क्लोजिंग है। ओके, यहाँ पर अभी वापस बुल्स जो है आते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा कहते हैं नोवाइस ओपन द मार्केट एंड प्रोस क्लोजेज द मार्केट। तो क्लोजिंग यहाँ पर बहुत अच्छी दी है, डेज हाई के आसपास ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। बहर विल बी अ गुड रेसिस्टेंस लेवल टुमारो ऑल्सो। कल भी हो सकता है। मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, सारे ट्रेड जो है फ्यूचर्स के वो एग्जिट होते हैं और रोल ओवर होते हैं, तो कुछ एग्जिट हो जाते हैं कुछ रोल ओवर होते हैं, तो फिर खरीदारी का सिलसिला जो है वापस वहां पे हमें नजर आने लगता है। तो इस माध्यम से भी शॉर्ट कवरिंग होती है। बहरहाल ये जो दिखाई दे रही है हमें कैंडल, ये अच्छा संकेत है। 2250 विल बी रेसिस्टेंस फॉर टुमारो ऑल्सो। इसके टूटने के बाद ऊपर क्लोजिंग मिलती है, फिर बहुत ही बढ़िया संकेत जो है हमें नजर आएगा, है ना। यहाँ पर हमने देखा है प्राइस उसके ऊपर तो गया था लेकिन टिका नहीं, सस्टेन नहीं किया, तो अभी वी आर लुकिंग एट द क्लोजिंग अबो 22250। 22,000 अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ है और अभी 22,200 पे, 22,200 के स्ट्रैडल पर भी बहुत अच्छा इनकम ऑप्शन सेलर को कमाने के लिए मिलेगा। तो 22,200 के स्ट्रैडल को, शॉर्ट स्ट्रैडल को अगर किसी ने इनिशिएट किया होगा, देखेंगे डेटा से पता चलेगा अपने को। तो ऊपर रेसिस्टेंस नीचे सपोर्ट, बहुत अच्छा जोन जो है 22,500 से 22,000 का देखने के लिए मिलेगा। सो हमें बता रहा है चार्ट की कल भी ना बुलिश मार्केट हो सकती है। बहुत अच्छा कैंडल यहाँ पे बना। चलिए देखते हैं वॉल्यूम्स का क्या है हिसाब किताब आज। तो वॉल्यूम्स के लिए फ्यूचर का चार्ट देखना पड़ेगा। वॉल्यूम्स भी आज अच्छे आते हुए नजर आए हैं। सो वॉल्यूम्स आर गुड। एक्सपायरी गुरुवार को होगी इस बार बैंक निफ्टी की भी। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या दिख रहा है हमें, 4 दिन से लाल कैंडल बन रही थी, आज ये जो कैंडल बनी 46,400 के नीचे प्राइस तो गया आज, लेकिन वो टिका नहीं है और उसने क्लोजिंग ऊपर आके की है। बैंक निफ्टी निफ्टी से कमजोर नजर आ रहा है और यहाँ पर आज हमें डोजी कैंडल देखने को मिली। पिछली दो कैंडल को देखे तो ऊपर से अपर विक बड़ी है उनकी, तो सप्लाई जोन ज्यादा दिखाई दे रहा था। आज भी सप्लाई था लेकिन आज डिमांड भी आई। तो डोजी इंडिसिसिव कैंडल होती है, एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट लिया है। प्रीवियस हमने गौर किया था ये बहुत अच्छी लेवल हो सकती है। इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो चिंता वाली बात है। अब आगे क्या एक ट्रेडर सोचता है, आगे देखिए ये जो अम, आज की कैंडल है डोजी, इस कैंडल का हाई अगर टूटता है तो दिस विल बी अ वेरी गुड लॉन्ग प्रोबेबिलिटी ट्रेड। क्यों ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए क्यों है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम किया, फिर यहाँ ऐसे आई, राइट। सो अप ट्रेंड में क्या होता है, इस तरीके से ट्रेंड चलता है। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पे दिख रहा है। निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है, हालांकि बैंक्स अभी अच्छा नहीं कर रहे, बट यहाँ पर संकेत आना दिखना शुरू हुआ है। ओके, और ये ना बैड न्यूज आने की संभावना भी हमेशा बनी रहती है। तो इस डोजी कैंडल का जो लो है दैट विल बी अ गुड सपोर्ट लेवल। सो
इसके ऊपर निकलती है तो लॉन्ग प्रोबेबिलिटी विल बी गुड, इसके नीचे जाती है तो शॉर्ट प्रोबेबिलिटी विल बी गुड। सो बहुत अच्छी लेवल है यहाँ पर। जिस तरीके से रुझान दिख रहा है और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न दिख रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर मोमेंटम बनते हुए हमें नजर आने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है ना। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस लेवल लगाकर ही ट्रेड करता है। ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि कभी भी हमारे एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध भी हो जाता है। ओके, सो लेट्स लुक एट मोमेंटम टुमारो ऑल्सो, है ना। इंडिया विक्स को देखेंगे, आज ये कल बढ़ी हुई थी, आज घट गई है ना। यहाँ पर भी थोड़ा अच्छा संकेत आ रहा है। डेटा पे चलते हैं, इसके पहले हम देख लेते हैं कल के हमने जो ट्रेड के बारे में बात की थी, एचडीएफसी बैंक के बारे में बात की थी। लगभग दोनों कैंडल एक जैसी बनी है। 1435 का लेवल हम बात कर रहे थे, जो कि टूटा नहीं है। उसके बाद यहाँ से ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ओके, डाउन ट्रेंड की, यहाँ से ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आए। ओके, यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है अलोन। अगर एचडीएफसी बैंक अच्छा 25-30 रुपए ऊपर चला जाता है तो बैंक निफ्टी को बहुत ही अच्छा ऊपर की ओर मोमेंटम मिलने की संभावना है। तो एचडीएफसी बैंक में ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है। लार्सन एंड टूब्रो में हो गया है। बहुत अच्छा हमने मार्किंग किया था, इसके ऊपर आया, इसके ऊपर भी क्लोजिंग हुई, है ना। ट्रेंड हमने कल देखा था कि टूट के ऊपर ही प्राइस सस्टेन कर रहा है। सो विल बी अ गुड ट्रेड। जिन्होंने इनिशिएट किया होगा बहुत अच्छे पैसे मिले होंगे। कल के लिए देखिए हमने क्या निकाला है। कल के लिए टाटा मोटर्स आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैंडल भी बहुत अच्छी है और इस कैंडल का जो हाई है, ये बहुत ही रेसिस्टेंस का काम कर रहा था काफी दिनों से, पूरे फरवरी मंथ तक। आज ये फाइनली टूटा है और क्लोजिंग भी ऊपर मिली है, वॉल्यूम भी अच्छे हैं, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। सो लाइफ टाइम हाई ऑलवेज गुड लॉन्ग प्रोबेबिलिटी। सो टाटा मोटर्स विल बी गुड। ये वाला 950 का लेवल विल बी गुड एसएल ऑल्सो, and the high of the candle 965, above 965 will be good long probability. So Tata Motor seems good. दूसरा देखते हैं, दूसरा हमने निकाला है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड का चार्ट देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ही दिखाई दे रहा है। ये रेसिस्टेंस का लेवल काफी दिनों से लगातार बना हुआ था और आज इसने इस रेसिस्टेंस को वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके क्लोजिंग भी यहाँ पर दी है। Okay, so this seems good. So this will be 289, will be 288, 289 will be good stop loss level, and 294 will be good long probability levels. So दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। चलिए अभी डेटा के पास चलते हैं और डेटा से समझने का प्रयास करते हैं कि जो हम देख रहे हैं उसको डेटा कितना सपोर्ट करता है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। ओपन इंटरेस्ट पे चलते हैं। निफ्टी, तो पुट राइटर यहाँ पर भर भर के आ जाते हुए नजर आए। कॉल राइटर ने भी यहाँ से अभी तक के पलायन नहीं किया है। कॉल राइटर का भी यहाँ पर ताकत उतना ही लगा हुआ है, मतलब बेरिश नहीं है मार्केट, बुलिश भी नहीं। इसका मतलब क्या है, साइडवेज है, लेकिन पुट का जोर ज्यादा नजर आ रहा है। तो पुट का जोर ज्यादा नजर आया, शॉर्ट भी कवर हो गया, इसका मतलब ऊपर की ओर रुझान हमें दिखाई देगा कल। स्लो मोमेंटम होगी लेकिन रुझान ऊपर की ओर नजर आएगा, ऐसा हमें डेटा भी संकेत दे रहे हैं। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी में 46,500 से 47,000 के स्ट्रैडल लगे हुए थे। आज भी इनका ये बोलबाला यहाँ पर नजर ही आ रहा है और 46,500 पे आज भी कॉल और पुट और भी ऐड हुए हैं और 47,000 एक बड़ा रोड़ा अभी तक के है। 47,000 टूटने के बाद ही कुछ बढ़िया मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगी। सो यहाँ पर भी ये नजर आ रहा है। ओआई बिल्डअप क्या कहता है, ओआई बिल्डअप में लॉन्ग जो आए थे कल, पुट पुट जो है वो आज अनवाइंडिंग हो गए। यहाँ से भी लॉन्ग निकल के शॉर्ट भी थोड़ी कवरिंग हुई, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी में दोनों साइड का जोर जो है अभी भी लगातार बना हुआ है। तो ये एक्सपायरी भी कुछ 1-2 दिन साइडवेज रहने की संभावना नजर आ रही है बैंक निफ्टी को, अगर चार्ट को देखें। लेकिन मार्केट है
यू नो एक तरफ से चलने लगी तो फिर बढ़िया काम हो जाता है। फाइनेंस निफ्टी कल इसका हमने बात की थी कि फिर निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। जिस तरीके से हमने प्रेडिक्ट किया था उसी तरीके से 20,600 से ऊपर नीचे चलते चलते और स्लाइडली 50 पॉइंट नीचे आकर के क्लोजिंग दे दी। तो 20,600 के नीचे जो पुट थे, 20,500, 20,400, सब सब जीरो हो गए। 20,600 के ऊपर जो कॉल थे, 20,600 भी इवन सब जीरो हो गए। एंड ऑप्शन सेलर मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन फिन निफ्टी टुडे एज वी प्रेडिक्टेड यस्टरडे। ओके डियर फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो जो है काम आ रहे होंगे। दूसरे दिन का जो व्यू है वो रखने में आपको मदद कर रहे होंगे। आप अच्छे से डिसिप्लिन से ट्रेड करें, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। प्रॉफिट आने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, ट्रेड को खुला ना छोड़ें और बहुत अच्छे पैसे बनाएं। यही हमारी आपके लिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। इस वीडियो को देखने के लिए पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद।